गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 19 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर सुबह 6 बजे आपको इसी तरह के पावरफुल कंटेंट्स के नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कर्नाटक के सभी जिलों में 114 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ की गई। रूस पहली बार इराक को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना। भारत सरकार द्वारा जल्द ही 2031 तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उड़ीसा में 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण डीसीडीएच हब का उद्घाटन किया। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो डॉक्टर क्लाउडियन गे। ये अभी हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। ये हार्वर्ड में डीन है जो विश्वविद्यालय की 30वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है। वो लॉरेंस बैको का स्थान लेंगी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में किस देश से 36 राफेल विमान प्राप्त हुई? तो ध्यान रखना, भारत को अभी हाल ही में फ्रांस से 36 राफेल विमान प्राप्त हुए हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 60,000 करोड़ रुपए की लागत में 36 राफेल लड़ाकू जेट प्रदान करने हेतु 2016 में ही ये एक साइन किया गया था, जिससे अब 36 राफेल विमान भारत को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना 18 दिसंबर यानी कल ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं कि अब तक दिसंबर मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, जिसकी थीम 2022 की है समानता, इक्वालिटी। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ की स्थापना ध्यान रखना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो पंकज कुमार सिंह है और बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। और 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो हैं अभी करंट में, और करंट गवर्नर जो है वहां के जगदीश मुखी हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। ठीक है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है मृदा जहां भोजन शुरू होता है। और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है विश्व की स्वयं सेवा की स्थिति। 6 दिसंबर को बी.आर. अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और भारत बांग्लादेश 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। ठीक है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। ठीक है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जिसकी थीम 2022 की है भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जिसकी थीम 2022 की है सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जिसकी थीम 2022 की है विमेन मूव माउंटेन्स और यूनिसेफ डे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका उद्देश्य बच्चों के जीवन को बचाना और उनकी इच्छा को पूरा करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से देखते चलिएगा। 12 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। ये 12 दिसंबर को मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 1971 में पाकिस्तान और भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को
13 दिनों तक युद्ध करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने युद्ध जीता था और इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। और ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 6 से 8 फरवरी 2023 को भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका आयोजन बेंगलोर में होगा, जिसकी टैगलाइन है ग्रोथ कोलैबोरेशन ट्रांजिशन। ये भारत ऊर्जा सप्ताह की क्या है, टैगलाइन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, अभी भारत और हाल ही में नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास शुरू हुआ है। सूर्य किरण अभ्यास का ये 16वां संस्करण शुरू हुआ है। यह अभ्यास 29 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो अग्नि 5 मिसाइल का भी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 15 दिसंबर 2022 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल में 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर के लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में तमिलनाडु में किया गया है, महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण। अब बात हो रही तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। तमिलनाडु की जो राजधानी वो चेन्नई है। स्थापना दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ की जो करंट गवर्नर है वो RN रवि है और करंट जो CM है यहाँ के MK स्टालिन है। टोटल जिले 38 हैं। राजकीय पक्षी यहाँ का पन्ना कबूतर है। लोक नृत्य यहाँ का भरतनाट्यम है। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और राजभाषा तमिल है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा भी हाल ही में एनम एजुथुम योजना शुरू की गई थी। और MK स्टालिन ने सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत अभी हाल ही में तमिलनाडु में की है। और तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी तमिलनाडु में ही की गई है। और ध्यान रखना, तमिलनाडु ने बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार जीता है। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना की शुरुआत की गई। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जल्द ही तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने जा रहा है। और आप ध्यान रखना, तमिलनाडु सरकार द्वारा जल्द ही मदुराई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को। और तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इतनी चीजें तमिलनाडु से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का प्रथम चांसलर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना, अश्विन वैष्णव, ये भारत के रेल मंत्री है। इन्हें अभी हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का प्रथम चांसलर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार सेटकॉम स्पेक्ट्रम नीलाम करने की घोषणा की है? तो भारत ने अभी हाल ही में सेटकॉम स्पेक्ट्रम जो है नीलाम करने की घोषणा की है। ये जल्द ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन सी युद्धपोत को जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? तो INS मुर्मुगाओ, ये बहुत ही खतरनाक युद्धपोत है। इनको अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। मैं इस युद्धपोत की कुछ खास बात बता दूं मैं आपको। INS मुर्मुगाओ जो है भारत में निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है। 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को भेदने में ये सक्षम है। 163 मीटर लंबा, 17 मीटर चौड़ा और वजन की बात की जाए तो 7400 टन का है। और इस पर AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम लगा हुआ है और साथ ही एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी ये लैस है। तो ये INS मुर्मुगाओ की खासियत है, जिसे हाल ही में मतलब जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रव्यापी आपातकाल करने की घोषणा की? आपातकाल की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में पेरू में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है। और ध्यान रखना, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि डीना बोलुआर्टे पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित संग्रहालय खोला गया? एंड सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे किस खेल से संबंधित है? दोनों क्वेश्चंस को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसका
आंसर आपको कल की वीडियो में देखते हैं कि किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। एंड आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आज की इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।